हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न एंड ग्रो। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए अपने अपने हम कंटेंट पे आ जाते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? देखो, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में कुल 6 यूनिट्स हैं। आज हम यूनिट फर्स्ट बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? रोल ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट डे, पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन द इंडियन स्कूल करिकुलम, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज, फंक्शंस of language, linguistic principles, aims and objective of teaching English at a junior and secondary level। तो चलिए अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो पहले हम जान लेते हैं मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का मीनिंग क्या है? ठीक है, डिफिनेशंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, नीड ऑफ इंग्लिश फॉर ट्रेड, सोशल अफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। देखो, इंग्लिश की नीड क्यों है? इंग्लिश की नीड क्यों है? ट्रेड के लिए, सोशल अफेयर्स के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस। जो इंग्लिश है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ट्रेड के लिए, जो हमारा व्यापार होता है, जो हमारा बिजनेस होता है उसके लिए। ठीक है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग सोशल एंड कल्चर रिलेशन। क्या करता है? जो हमारा सोशल और कल्चरल जो रिलेशन है उसको मेंटेन करके रखता है। इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट ऑफिस। देखो, जो इंग्लिश है वो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, इट इज इनिशियल फॉर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये क्या है? ये मैनेजमेंट के लिए क्या है? बहुत ही इनिशियल, बहुत ही जरूरी है। एंड जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको क्या करता है? ये प्रोफेशनल बनाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये क्या प्रोवाइड कराता है? जो एम्प्लॉय होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी, मतलब जॉब्स प्रोवाइड कराता है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे। ठीक है, इट हेल्प्स पीपल एक्सचेंज आइडिया एंड इंफॉर्मेशन ग्लोबली। ये क्या इसमें ये हेल्प करता है कि जो पीपल है, जो लोग है, अपने आइडियाज को क्या करे? एक्सचेंज करे, इंफॉर्मेशन को, मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबली। ठीक है, अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, डिफिनेशन जान लेते हैं इसकी हम। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मीन्स लर्निंग इंग्लिश इन एडिशन टू वंस मदर टंग। देखो, इंग्लिश क्या है? एक सेकेंड लैंग्वेज है। इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है। इंग्लिश को हम एक एडिशन सब्जेक्ट की तरफ के तौर पे सीख सकते हैं। पहले हम अपनी मदर टंग सीखेंगे और एडिशन एडिशन लैंग्वेज हम क्या सीखेंगे? इंग्लिश सीख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अब इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या चीजें क्या है? फर्स्ट है हमारा इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यूज इन गवर्नमेंट ऑफिस। जो इंग्लिश है कहाँ यूज होती है? सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे हम यूज करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम यूज इन गवर्नमेंट ऑफिस में इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। आपको पता है, जो हमारी ऑफिशियली जो ऑफिस की भाषा है, जो ऑफिशियली जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ठीक है, इंडिया की। हेल्प इन ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। जो हमारे ऑफिशियल संबंध होते हैं उसमें हेल्प करता है। मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। अब इंग्लिश कोर्ट के तौर पे, ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंस है ये हम जान लेते हैं। यूज इन लीगल डॉक्यूमेंट। जो देखो, इंग्लिश क्या होता है? जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसमें यूज होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस फॉर लॉयर्स एंड जज। ये किसके लिए जरूरी है? लॉयर और जज के लिए। हेल्प इन जुडिशियल कम्युनिकेशन। ठीक, इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जो इंग्लिश है वो क्या है? इंटरनेशनल जो हमारे ट्रेड है, जो हमारी इंडस्ट्री है, उसके तौर पे कैसे इंपॉर्टेंट है ये हम जान लेते हैं। फैसिलिटी इंटरनेशनल बिजनेस। क्या करता है ये? जो इंटरनेशनल जो हमारे बिजनेस है उसमें क्या करता है? ये हमारे मतलब फैसिलिटी दिलाता है। ठीक है, प्रमोट इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। और ये जो हमारे इकोनॉमिक्स, जो हमारे विकास है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है, उसको क्या करता है? प्रमोट करता है। कंटेंट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाइड। क्या करता है? कनेक्ट कनेक्ट करता है। हमारे पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से क्या करता है? वो कनेक्ट करता है। ठीक है, अब जाते हैं इंग्लिश इन सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में इंग्लिश कैसे जरूरी है ये जान लेते हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, हम अपने जो संचार के जो स्किल्स हैं, जो एक दूसरे से हम आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको क्या करता है? इम्प्रूव करता है। देखो, आपको पता है कि हिंदी
भारत में हिंदी ज्यादातर बोली जाती है उत्तर भारत में, लेकिन जो दक्षिण के भारत है उसमें हिंदी नहीं कोई जाता, जैसे तमिल के देश हो गए, आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया, तो इसमें उनकी एक क्षेत्र अपनी भाषा है, ठीक है। तो क्या करते हैं वो लोग, इंग्लिश समझते हैं। अगर आपको साउथ इंडिया में जाना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी भाषा समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। हेल्प इंटरेक्ट विथ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, मैंने बताया ना, क्या करता है कि डिफरेंट कल्चर के जो पीपल है उनसे इंटरेक्ट करने में आपको क्या करता है, हेल्प करता है। प्रमोट सोशल अंडरस्टैंडिंग, और जो हमारे सोशल अंडरस्टैंडिंग है, जो सामाजिक जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको क्या करता है, वो प्रमोट करता है, ठीक है। इंग्लिश एज अ विंडो टू मॉडर्न वर्ल्ड, देखो इंग्लिश क्या है, मॉडर्न जो हमारा वर्ल्ड है, इस समय जो हमारी वर्ल्ड है, ये क्या है, इसका विंडो है। विंडो के तौर पे कैसे जरूरी है ये हम जान, जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है उसको इंग्लिश विंडो की तरह कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रोवाइड असेस टू मॉडर्न नॉलेज, क्या करता है ये, जो आज का आधुनिक नॉलेज है, मॉडर्न नॉलेज है, उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंग्लिश। हेल्प लर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी साइंस जो भी साइंस की टेक्नोलॉजी आ रही है, इंग्लिश क्या करता है उसमें हेल्प करता है, लर्न सीखने में क्या करता है, हेल्प करता है। ब्रॉडेड ब्रॉडेंस इंटेलेक्चुअल हेरिजोन्स, ठीक है। और अब आ जाता है इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, एक लिंक लैंग्वेज है। कनेक्ट पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो देखो ज्यादातर इंडिया में जो हिंदी है वो हमारी क्या है, राजभाषा है, और इंग्लिश क्या है, हमारी ऑफिस की लैंग्वेज है, ठीक है। तो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोलते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में हिंदी नहीं जानते, सबकी उनकी उनकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट भाषा है, जैसे आंध्र प्रदेश की अपनी भाषा है, तमिल की अपनी भाषा है, कर्नाटक की कर्नाटकी बोली जाती है, इस तरह से है। आपको पता है नेम 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। तो अलग अलग जो भाषा के जो डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं, तो उनसे क्या करता है, इंग्लिश क्या करता है, अगर हम इंडिया को ऑफिस ऑफिस की लैंग्वेज बना देंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे, तो दूसरे कनेक्ट करता है पीपल को स्पीकिंग करने में, ठीक है। प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, और क्या करता है, जो हमारा राष्ट्रीय एकीकृत है, एकता है, उसको क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। अगर आप नॉर्थ के हो, अगर साउथ में चले जाओगे, तो अगर आपको इंग्लिश में आती है तो वहां पे आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है, एक दूसरे की बातों को समझ सकते हो, तो आपको कुछ नीड है और आपने हिंदी में बोला किसी लोग से, तो नहीं समझ पाएगा ना, अगर इंग्लिश बोलोगे तो आप वो समझ लेगा। इसीलिए भारत में जो इंग्लिश है वो क्या है, सेकंड लैंग्वेज के तौर पे क्या की जाती है, यूज की जाती है, ठीक है। देखो फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, हमारी मदर टंग होती है, एक बच्चा जब पहली बार सीखता है तो वो मदर से सीखता है, तो इसमें मदर टंग बोलते हैं, आपकी मातृभाषा हो गई। सेकंड लैंग्वेज क्या हो गई, हमारी इंग्लिश, ठीक है। और एक लैंग्वेज हमारी होती है हिंदी, या फिर आपकी कोई भी जो क्षेत्रीय भाषा है, मतलब जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपकी भाषा, ठीक है। देखो इंग्लिश इन एजुकेशन एंड स्कूल्स, इंग्लिश शिक्षा और स्कूल में कैसे इंपॉर्टेंस है ये जान लेते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन मैनी इंस्टीट्यूशन, देखो ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशन है उनका जो मीडियम क्या है, इंग्लिश है, कहता है ना इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इनिशियल फॉर हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है उनके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। प्रोवाइड्स असेस टू एकेडमिक रिसोर्स, क्या करता है, जो हमारी एकेडमिक जो है उसको क्या करता है, बहुत सारे रिसोर्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। देखो वाई इम्फेसिस शुड बी मेड ऑन द स्टडी ऑफ इंग्लिश, हमें इंग्लिश की स्टडी क्यों करनी चाहिए, ठीक है। देखो इसका आंसर ये है, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इट हेल्प इन ऑब्टेनिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट, इट प्रोवाइड एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज, इट इज नेसेसरी फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इट प्रमोट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल लर्निंग, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिकॉग्नाइज इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब जान लेते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखो जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे कैसे इंपॉर्टेंट है ये हम जान लेते हैं। एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज is a language used by people of different countries for communication and exchange of idea। देखो इंटरनेशनल लैंग्वेज वह लैंग्वेज है, वह भाषा है जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, वहां के जो लोग होते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्री के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को, अपने जो संचार का जो है उसको आइडियाज क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस जान लेते हैं कि इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखो इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ठीक है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखो इंग्लिश क्या है, पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, ठीक है। इट प्रमोट्स
इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये क्या करती है, जो हमारी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है उसको क्या करती है, प्रमोट करती है, ठीक है, समझ को क्या करती है, ये प्रमोट करती है। इट सपोर्ट ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स, ये क्या करती है, ग्लोबल जो हमारे जो ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है, उसको क्या कॉमर्स, ठीक है, उसको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। इट हेल्प इन साइंटिफिक है एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। इट इंक्रीज कैरियर अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड, ये क्या करता है, हमें जो इंग्लिश है, आपको पता है इंग्लिश कितनी जरूरत है, हर हर स्कूल, हर जो कंपनियां हैं वो इंग्लिश की नीड रखती है, ठीक है। तो क्या करता है, ये जो एम्प्लॉय है उनको क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देता है जॉब्स की, ठीक है, वर्ल्ड वाइज, पूरे वर्ल्ड में आप अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप जॉब कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है, आप अपना करियर आप बना सकते हो। इट फैसिलिटेड कल्चरल एक्सचेंज, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा कल्चर का क्या करता है वो, देखो फैसिलिटी मतलब एक क्या है, एक साधन है, जो हमारा कल्चर का एक्सचेंज करने का एक साधन है। नॉर्थ इंडिया के लोग अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो देखो, अगर वैसे तो आप समझ नहीं पाएंगे उनकी भाषा, तमिल वगैरह थोड़ी हिंदी हिंदी दिल्ली के लोगों को आती है, तो अगर उनको इंग्लिश आती है तो वो क्या करेंगे, उनके कल्चर को समझ सकेंगे, एक्सचेंज कर सकेंगे, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ में मानव के जीवन में इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम जान लेते हैं। लैंग्वेज इज द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखो लैंग्वेज का एक सबसे बड़ा मतलब ये है कि ये क्या है, कम्युनिकेशन है, क्या संचार का माध्यम है। इट हेल्प एक्सप्रेस थ्रू आउट एंड फीलिंग्स, ये क्या, ये हेल्प करता है, जो हमारा एक्सप्रेस है, जो हमारे थॉट है, जो हमारे फीलिंग्स है, उसको क्या करता है, ये हेल्प करता है एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। इट प्रेजर्व कल्चर एंड ट्रेडिशन, ह्यूमन लाइफ में जो इंग्लिश है, देखो क्या करता है, जो हमारे कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी सांस्कृतिक है, उसको क्या करता है, प्रिजर्व करता है, संरक्षित करता है, ठीक है। इट डेवलप सोशल रिलेशनशिप, ये करता है सामाजिक संबंध का विकास करता है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ में इंग्लिश कैसे जरूरी है हम ये जान पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट प्रमोट्स एजुकेशन एंड लर्निंग, ये जो हमारी जो एजुकेशन, जो शिक्षा है और जो सीखना है, उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। इंग्लिश हेल्प इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन ग्लोबल सोसाइटी, तो इंग्लिश हेल्प करता है कि आप इंडिविजुअल मतलब अकेले आप पार्टिसिपेट कर सकते हो ग्लोबल जो वर्ल्ड के जो सोसाइटी है उसमें आप क्या कर सकते हो, अकेले इंडिविजुअली क्या कर सकते हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, भाग ले सकते हो, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो। इट इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, देखो ये क्या करती है, ये कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है और आपकी जो पर्सनालिटी, जो आपका व्यक्तित्व है उसका क्या करता है, विकास करता है, डेवलपमेंट करता है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो रैशनल ऑफ इंक्लूडिंग इंग्लिश इन स्कूल करिकुलम, जो हमारे इंग्लिश है हमारे करिकुलम में कैसे इंक्लूड हुई, पहले हम ये जान लेते हैं। भारत में तो पहले इंग्लिश बोली नहीं जाती थी, आपको पता है, हमारे इतिहास उठा के देख लीजिए, ठीक है। देखो इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रिटिश, इंग्लिश कब इंग्लिश का जो इंट्रोडक्शन है कब हुआ था, जो ब्रिटिश रूलर आए थे तब हुआ था, ठीक है, उनके दौरान हुआ था। आपको पता है कि जो ब्रिटिश हैं वो 200 ईयर्स तक हमारे यहाँ क्या किए थे, हमारे ऊपर रूल किए थे, ठीक है, शासन किए थे। इट कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखो आजादी के बाद ये क्या हो गए, इसका निरंतर क्या हुआ, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, ठीक है। इट एक्ट्स एज लिंक लैंग्वेज इन इंडिया, क्यों होने लगा, क्योंकि जो एक्ट्स है वो क्या करता है कि जो लैंग्वेज, इंडिया की लैंग्वेज उसको क्या करता है, हेल्प करता है। इट हेल्प स्टूडेंट्स गेन मॉडर्न नॉलेज, इट प्रिपेयर लर्नर फॉर हायर एजुकेशन, इट डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल्स, इट प्रोवाइड नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, देखो इसमें कहने का मतलब है कि हमारे भारत में जो इंग्लिश है हमारे करिकुलम में कैसे आई, हो कहाँ से आई, स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है। तो आपको पता है फर्स्ट है कि इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इंग्लिश क्या है, ब्रिटिश, जब ब्रिटिश आए थे हमारे, तब से ये हमारे करिकुलम में क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दो इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भी इंग्लिश के जो जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ने लगा, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट डे, आज तक आज तक जो हमारा मतलब प्रेजेंट डे में जो प्रेजेंट है, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट डे, आज भी हमारे मतलब करिकुलम में इंग्लिश की बहुत रूल है, क्यों रूल है, ये ठीक है, गेन मॉडर्न नॉलेज, प्रिपेयर लर्नर फॉर हायर एजुकेशन, इस तरह से, ठीक है। रोल ऑफ इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, देखो आजादी के बाद जो इंग्लिश का रोल क्या था, ठीक है,
प्लेस ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बताया मैंने, इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, इसको इंग्लिश को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन उसका मीडियम है ये। लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है जो भी हमारी प्रशासन जो भी कार्य प्रणाली है उसकी क्या है, ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट की भाषा है ये। हेल्प स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन, जो हमारी पश्चिमी एजुकेशन है उसमें क्या करती है ये पश्चिमी एजुकेशन उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। प्लेस ऑफ इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखो आजादी के बाद हमारे भारत में इंग्लिश का क्या प्लेस था, आजादी के बाद इंग्लिश में भारत का क्या स्थान था। कंटिन्यूअस एज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये क्या रहा आजादी के बाद, एक कंटिन्यू लगातार क्या रहे हमारे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको एसोसिएट संबंध स्थापित करने में क्या कर रही है, कंटिन्यू यूज में होता रहा। इंपॉर्टेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन में, यूज इन एजुकेशन एंड रिसर्च, जो शिक्षा है जो अनुसंधान उसमें यूज होने लगा, इसका बहुत जरूरी रहा ये। बिकम्स अ लिंक लैंग्वेज, कनेक्ट इंडिया विथ अ वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया को कनेक्ट करता था किससे, पूरे वर्ल्ड से। रोल ऑफ इंग्लिश आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, जो राष्ट्रीय एकता है उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, जो कंटिन्यू कैसे हुई ये मैं हम बता रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन क्या करता है, ये एक फैसिलिटेट का काम करता है, फैसिलिटी का काम करता है ये इंटरनेशनल, जो अंतरराष्ट्रीय जो हमारी संचार है, ठीक है। सपोर्ट्स हायर एजुकेशन, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हेल्प इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द नेचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का नेचर क्या है, ठीक है, इसको हमें डिस्क्राइब करना है। अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लैंग्वेज, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो नेचर है उसको आप डिस्क्राइब करिए। तो हम चलिए पढ़ते हैं जो इंग्लिश का जो नेचर है उसका पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, आपको पता है लैंग्वेज मीडियम है कम्युनिकेशन का, थ्रू विच ह्यूमन बीइंग एक्सप्रेस दियर थॉट फीलिंग एंड एक्सप्रेशंस experience. It is a social and cultural phenomena that helps individual interact with one another. Language has certain characteristics which explain its nature. ठीक है, देखो क्या है इंग्लिश क्या है, एक मीडियम, एक साधन है कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ह्यूमंस बीइंग क्या करते हैं, अपने जो थॉट है, जो विचार है, जो फीलिंग है, जो एक्सपीरियंस क्या करते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जो सोशल कल्चर है, देखो इट इज अ सोशल एंड कल्चरल फिनोमिना, ये क्या है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो घटनाएं होती है वो इंडिविजुअली क्या करती है, दूसरों को इंटरेक्ट करती है, ठीक है। लैंग्वेज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, और लैंग्वेज क्या है, बहुत लैंग्वेज की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इसको हम विथ एक्सप्लेन इट्स नेचर, इसके नेचर में हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज इज लर्न, लैंग्वेज क्या है, जो लैंग्वेज है वो क्या है, सीखी जाती है, भाषा क्या है, सीखी जाती है, ठीक है। लैंग्वेज इज नॉट इन हेरिटेड बाय बर्थ, जो भाषा है वो जन्मजात मतलब बर्थ से नहीं मिलती है, ठीक है। इट इज लर्नड थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसको हम सीखते हैं सुन के और बोल के। देखो अगर एक छोटा बच्चा है जो अभी अभी मतलब उसका बर्थ हुआ है, अगर आप उसको कहीं भी छोड़ दोगे किसी मतलब अगर आप नॉर्थ इंडिया में छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है वो हिंदी सीखेगा, क्योंकि भाई वहाँ की लैंग्वेज जो है उसकी मदर टंग है हिंदी है, ठीक है। अगर उसको साउथ में छोड़ दोगे तो जहाँ साउथ के जिस भी स्टेट में छोड़ दोगे, अगर कर्नाटक में छोड़ दोगे कन्नड़ बोलने लगेगा, तो क्या है वो कोई भी लैंग्वेज क्या है वो सीखी जाती है, वो जन्मजात नहीं होती है। आप आए दुनिया में आए, आप उसको सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है। ये सुन के और बोल के, जब बच्चों के सामने आप बोलोगे जो भाषा बच्चा वही सीखेगा ना। फैमिली एंड सोसाइटी हेल्प इन लैंग्वेज लर्निंग, जो फैमिली होती है, जो परिवार बताया, जो फैमिली और जो समाज होता है वो क्या करता है, लैंग्वेज सीखने में क्या करता है, हेल्प करता है। प्रैक्टिस इंप्रूव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, देखो जो प्रैक्टिस है, अगर आप लगातार अभ्यास कर रहे हो, अगर कोई आपको लैंग्वेज सीखना है उस पर आप लगातार अभ्यास करो तो जो आपका लैंग्वेज क्या होगा, बेटर होगा, इंप्रूव होगा। लैंग्वेज लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो भाषा है वो क्या है, निरंतर सीखने वाली प्रक्रिया, आप लगातार कोई ना कोई भाषा सीखते रहते हो, ठीक है। अब नेचर में इसका सेकंड पॉइंट है लैंग्वेज इज अ सिस्टम, लैंग्वेज फॉलो सर्टन रूल्स एंड पैटर्न, आपको पता है लैंग्वेज में एक सर्टन रूल और एक पैटर्न होता है। जैसे आपको ग्रामर सीखना है, ग्रामर के लिए क्या सीना मतलब जैसे सब्जेक्ट पहले सीखना है, फिर वर्ब है ना, ऑब्जेक्ट, इस तरह से रूल चलते हैं, ठीक है। आप टेंस सीखते हो तो उसमें रूल नहीं सीखते आप, ठीक है। साउंड वर्ड्स एंड सेंटेंस आर सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज, देखो आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हो, ठीक है, मान लो हिंदी सीखना चाह रहे हो, पहले उसका साउंड सीखोगे, वर्ड
ध्वनि, फिर वर्ड शब्द सीखोगे, फिर सेंटेंस सीखोगे। इस तरह से क्या है, सिस्टम तरीके से क्या ऑर्गेनाइज है ये सब। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ऑन स्ट्रक्चर। जो जो लैंग्वेज है, सभी लैंग्वेज अपना अपना स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में क्या आप बोलते हो, जिस तरह से मैं स्कूल जाता हूँ, इंग्लिश में उसका स्ट्रक्चर कुछ और रहता है, पहले सब्जेक्ट होता है, पहले उसके बाद क्या होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। पर हिंदी में ऐसा नहीं होता, पहले आप सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, ठीक है। इस तरह से हर अलग अलग लैंग्वेज का अपना अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है, संरचनाएं हैं। ग्रामर कंट्रोल द लैंग्वेज सिस्टम। जो ग्रामर है, जिस लैंग्वेज को आप सीखना है, उसका हर लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है, दूसरा क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, इस लैंग्वेज सिस्टम को कंट्रोल करता है। द सिस्टम मेक कम्युनिकेशन मीनिंगफुल। जो सिस्टम है वो क्या करता है, कम्युनिकेशन क्या करता है, मीनिंगफुल बनाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं स्कूल जाता हूँ, अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो इंग्लिश में कुछ और बोलो, आई एम गोइंग टू स्कूल। ऐसा नहीं कि मैं स्कूल जाता हूँ, इस तरह से ना, तो मैं जाता हूँ स्कूल, ऐसे नहीं कह सकते आप इंग्लिश, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है देयर इज नो नेचर रिलेशन बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग। देखो, जो नेचर है और वर्ड है, इसमें मतलब कि दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। वर्ड्स एंड एस्पेक्ट बाय सोशल कन्वेंशन। कन्वेंशन, जो वर्ड है वो सोशल, जो समाज है, जो हम उससे संचार करते हैं, उससे क्या होता है, ये द्वारा लिया जाता है। डिफरेंट लैंग्वेज जो डिफरेंट वर्ड फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। जो डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड के हो सकते हैं, शब्द के हो सकते हैं। मीनिंग डिपेंड ऑन यूजेस, इसकी मीनिंग अलग अलग हो सकती है। सिंबल्स आर आर्बिट्री इन नेचर। जो सिंबल्स हैं वो क्या है, बहुत जरूरी है लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, ठीक है। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिंबल एंड साइंस। लैंग्वेज क्या कंसिस्ट करता है कि किसी भी भाषा की एक चिन्ह होगा, एक साइन होगा। अगर हिंदी में क कैसे लिखना आपको पता है, इसका साइन क्या है। इंग्लिश में के कैसे लिखना, के का आपको साइन पता है ना, ए का साइन क्या है, तो सिंबल और साइन होता है। वर्ड्स रिप्रेजेंट आइडिया एंड ऑब्जेक्ट। जो शब्द है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके आइडिया और ऑब्जेक्ट्स को। सिंबल हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। जो सिंबल है वो हेल्प करता है कम्युनिकेशन। अगर आप किसी को लिख के आप देना चाह रहे हो कि हाँ माई नेम इस हो जाएगा, तो माई कैसे लिखते हैं, एम। एम का सिंबल क्या है, एम। अगर आपको लिखना है तो वाई, वाई तो हर लोग को ये जानना चाहिए कि इसका सिंबल, तो वाई सब लोग को पता होना चाहिए कि वाई मतलब वाई होता है, एम वाई को माई बोलते हैं, इस तरह से। पीपल अंडरस्टैंड मीनिंग्स, पीपल अंडरस्टैंड मीनिंग्स थ्रू सिंबल्स। जो पीपल है, देखो बताया ना, जो लोग हैं वो आपके जो मीनिंग्स है वो कैसे समझते हैं, सिंबल से ही समझते हैं, ठीक है। जो मीनिंग है सिंबल से ही समझते हैं। कि आपने अपना नाम पूजा, मतलब आपने कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, आपने अपना नाम पूजा लिखा है मान लो, तो पूजा पी आता है, तो पी के लिए आपको मतलब सिंबल आपको पता है, पूरे वर्ल्ड में ये सिंबल सबको पता है, पी मतलब पी, ये पी का साइन है, ये पी का सिंबल है, ठीक है। रिटर्न लैंग्वेज आल्सो यूजेस सिंबल। जो हाँ बताया ना, जो लिखित जो भाषा होती है वो क्या करती है, सिंबल्स का यूज करती है, ठीक है। सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल्स। लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच। लैंग्वेज क्या कहते थे, पहले बोलने को प्राथमिकता देती है। साउंड्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। जो साउंड है, जो ध्वनि है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जो ध्वनि है क्या है, लैंग्वेज की बेसिक यूनिट्स है, ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज एक्सिस्ट बिफोर रिटन लैंग्वेज। जो स्पोकन लैंग्वेज है, ठीक है, वो क्या करती है, स्पोकन लैंग्वेज से पहले हम क्या करते हैं, रिटन लैंग्वेज से फोकस करते हैं, ठीक है। ह्यूमन स्पीच ऑर्गन्स प्रोड्यूस साउंड्स, ठीक है। ह्यूमन क्या करते हैं, अपने ऑर्गन्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं साउंड्स का, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ये सब हम इसके नेचर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। 6 पॉइंट्स है लैंग्वेज। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए तो सिर्फ आप ये नंबर 6 जो मैंने डाला पॉइंट्स डाल देना, अगर लॉन्ग में आए तो इसके अंदर डिटेलिंग कर देना आप, ठीक है। लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कॉमन कल्चर एक्सपीरियंस। लैंग्वेज क्या है, रिफ्लेक्ट करता है कल्चर और ट्रेडिशन को। इट डेवलप विद इन अ सोशल ग्रुप्स, कल्चर वैल्यूज इन्फ्लुएंस लैंग्वेज प्रिजर्व्स हेरिटेज। लैंग्वेज एंड कल्चर आर क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज चेंज। लैंग्वेज इज अ डायनेमिक इन नेचर। देखो भाषा बदलती रहती है, आपको पता है वो उसकी जो नेचर कैसा है, वो डायनेमिक है। न्यू वर्ड्स आर एडेड रेगुलरली। जो नए शब्द है उसमें रेगुलरली क्या ऐड हो रहे हैं। और जो ओल्ड वर्ड्स हैं में डिस्पियर, क्या है वो निकाल दिए जा रहे हैं। सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज अफेक्ट लैंग्वेज। जो सोशल और टेक्नोलॉजिकल
जो चेंज है वो क्या करते हैं, लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज कीप इवैल्यूइंग ओवर टाइम, ठीक है। लैंग्वेज को आप हमेशा क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस जान लेते हैं, अगर एग्जाम में फंक्शंस पूछे तो आप फंक्शन लिख सकते हैं। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्लेन देम, इस तरह से। पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। लैंग्वेज इज नॉट ओनली ऑफ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बट आल्सो अ टूल ऑफ एक्सप्रेशन, फीलिंग, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, अदर एंड मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप। देयरफॉर लैंग्वेज परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन ह्यूमन लाइफ। देखो, लैंग्वेज जो है एक सिर्फ संचार, कम्युनिकेशन का मतलब माध्यम नहीं है, बट आल्सो फील टूल है, एक टूल है एक्सप्रेस करने का। क्या क्या एक्सप्रेस करते हो आप, अपनी फीलिंग, है ना, अपनी फीलिंग करते हो, शेयरिंग करते हो, क्या शेयरिंग करते हो, इंफॉर्मेशन को, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। देयरफॉर लैंग्वेज परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो जो लैंग्वेज है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को ह्यूमन लाइफ में करता है। तो फर्स्ट है हमारा एक्सप्रेसिव फंक्शंस, अभिव्यक्ति, ठीक है, फंक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। हेल्प एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशंस, जो आपका फीलिंग है, जो आपके अंदर फीलिंग है, जो इमोशंस है, उसको एक्सप्रेस करने, उसको अभिव्यक्त करने में क्या करता है, हेल्प करता है, कौन, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, ये फंक्शन है उसका। अलाउ शेयरिंग ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करने में हेल्प करता है। यूज्ड टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, सैडनेस एंड जो भी चीज आपका, अगर आप खुश हो, सैड हो, तो ये एक्सप्रेस करने में आपका हेल्प करता है। रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल पर्सनालिटी, जो एक आदमी की अकेले की पर्सनालिटी उसको रिफ्लेक्ट करता है। वो हेल्प कम्युनिकेट थॉट इफेक्टिवली, आप मतलब जो कम्युनिकेट है आप बढ़िया अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, इसमें हेल्प करता है। अगर आप बढ़िया बोलते हो, आपका अभिव्यक्ति अच्छे आए तो ये है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव फंक्शंस, अब इसका इंफॉर्मेटिव फंक्शंस क्या है ये जान लेते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, इंग्लिश क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं और नॉलेज, ठीक है, ज्ञान। हेल्प इन टीचिंग एंड लर्निंग, जो शिक्षण और सीखना इसमें हेल्प करता है भाई, टीचिंग और लर्निंग में। यूज्ड इन बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मीडिया। इंक्रीज अवेयरनेस अमंग पीपल, फैसिलिटेड द ट्रांसफर ऑफ फैक्ट्स, जो जो फैक्ट्स हैं उसको क्या करता है, वो ट्रांसफर ट्रांसफर करने में क्या करता है, फैसिलिटेट, एक सुविधादाता के रूप में काम करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसको डायरेक्टिव फंक्शंस क्या है जान लेते हैं। यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस, हेल्प गाइड पीपल बिहेवियर, ये जो पीपल का जैसा बिहेवियर उसको गाइड करने में हेल्प करता है। फाउंड इन कमांड एंड रिक्वेस्ट, देखो आपका कमांड और रिक्वेस्ट को करने में, ठीक है। इनकरेज एक्शन, आपको एक्शन को इनकरेज करने में। मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर्स, आपको जो डिसिप्लिन है, जो ऑर्डर है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इंटरेक्टिव फंक्शंस क्या है ये जान लेते हैं हम। बिल्ड सोशल रिलेशनशिप, आपको पता है, अगर इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव, अंतर संबंध, ठीक है। हेल्प मेंटेन कन्वर्सेशन, इनकरेज कोऑपरेशंस, ठीक है, कोऑपरेशंस, स्ट्रेंथ सोशल बाउंड, प्रमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कम्युनिकेटिव फंक्शंस क्या है इसके, मेन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का मेन फंक्शन है। हेल्प एक्सचेंज आइडिया एंड थॉट्स, कनेक्ट पीपल विथ सोसाइटी, रिमूव्स कम्युनिकेशन बैरियर, जो संचार के जो भी बैरियर है उसको रिमूव करता है। ये मेक्स इंटरेक्शन अफेक्टिव, जो हमारा इंटरेक्शन उसको क्या करता है, अफेक्टिव बनाता है, ठीक है। इवेल्युएटिव फंक्शंस क्या है, देखो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ना, ऐसे ये मतलब किसी एक का सिर्फ पूछ लेगा कि जो लैंग्वेज का इवेल्युएटिव फंक्शन है उसको डिटेल में बताइए, ठीक है, या फिर नेचर का जो भी कम्युनिकेटिव फंक्शन है, जो इन सबको अगर लॉन्ग में आए तो एक साथ लिख देना, अगर शॉर्ट में आए तो एक का करके लिख देना, किसी एक का स्पेशल पूछ सकता है, ठीक है। हेल्प जज सिचुएशंस एंड आइडिया, देखो जो जज होते हैं तो वो जब जब कोई जब उनके अंदर कोई केस आता है तो जो उनके विचार है, वो सिचुएशन उसको समझते हैं, ठीक है, फिर उनका मूल्यांकन करते हैं ना, फिर उनको वो अपना वो बात सुनाते हैं, हाँ इनको ये मिलेगी, ये सजा मिलेगी। यूज फॉर फीडबैक एंड असेसमेंट, ये किस लिए यूज होती है, इंग्लिश का नेचर मतलब फंक्शन क्या है कि जो फीडबैक है वो देने में, जो आकलन है उसमें यूज होती है। इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक चिंतन है, उसको इनकरेज करती है। ये सब क्या है, ये इवेल्युएटिव फंक्शंस है। ये एक सिंगल नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, ये असिस्ट करता है जो आप डिसीजन ले रहे हो उसमें। इंप्रूव लर्निंग एंड परफॉर्मेंस,
आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, डिस्कस इन डिटेल द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरह से आ सकता है कि लिंग्विस्टिक क्या चीज है, या फिर लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करो। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, ये क्या चीज है। ठीक है, linguistic principles are the fundamental characteristics of language that help us understand how language work। तो जो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल है, ये फंडामेंटल मतलब मूलभूत विशेषताएं हैं किसकी, भाषा की, लैंग्वेज की। देखो, हम एक पर्टिकुलर इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। अगर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश कहने का मतलब ये ना, हम इंग्लिश मतलब इंग्लिश का, हम किसी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक भाषा का नेचर क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें अंदर इंग्लिश आता है। तो जो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स आर, एक क्या है, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स क्या है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मूलभूत विशेषताएं हैं लैंग्वेज की, दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज, ये हेल्प करता है कि लैंग्वेज कैसे वर्क करता है, पीपल एंड इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन, और डेवलप करता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, दीज प्रिंसिपल गाइड द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिवली। जो प्रिंसिपल्स हैं, ये गाइड करते हैं किसको, गाइड करते हैं टीचिंग में, शिक्षण में और सीखने में, इंग्लिश को कैसे इफेक्टिवली सिखाया जाए। ठीक है, अब लैंग्वेज इज लर्न। ठीक, लैंग्वेज को भाई सिखाया जाता है। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस। लैंग्वेज क्या है, अर्जित विचार है, प्रैक्टिस के थ्रू हम इसको अर्जित करते हैं। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इंटरेक्शन। जो लर्निंग है वो इंटरेक्शन के थ्रू होती है। इन्वायरमेंट्स प्ले एज इंपॉर्टेंट रोल। जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे आपको तमिल सीखनी है, तो आप दिल्ली में रहकर तमिल नहीं सीख पाओगे, आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जाना पड़ेगा। वहां चीजों में, जैसे वहां कुछ भाषा में गए, आप वहां उस क्षेत्र में जाओगे, उन लोगों से इंटरेक्शन करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, तब उसको आप सीख पाओगे। ठीक है, इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट में जाकर रहोगे आप। लिसनिंग एंड स्पीकिंग कम फर्स्ट। सबसे पहले आप सुनोगे, उनके साथ रहोगे, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करोगे, हाँ इसका मतलब ये कह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, किस चीज के, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स है। लर्न इन लैंग्वेज इज लर्न, लैंग्वेज सीखी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, जो लैंग्वेज का नेचर था, दो चार पॉइंट्स आप लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल में वो लिख सकते हो। देखो, लैंग्वेज इज अ सिस्टम, लैंग्वेज फॉलो ऑर्गेनाइज रूल, ग्रामर कंट्रोल, लैंग्वेज यूज। ठीक है, वर्ड सेंटेंस आर स्ट्रक्चर, एवरी लैंग्वेज हैज फ्रेमवर्क, सिस्टमैटिक लर्निंग, इंप्रूव कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। देखो ये सुनो, लैंग्वेज क्या है, कंसिस्ट ऑफ मैनी सब सिस्टम्स। लैंग्वेज क्या है, जो सिस्टम है उसका भी सिस्टम है। लैंग्वेज क्या करता है, बहुत सारे सब सिस्टम्स रखता है। ठीक है, कंसिस्ट करता है। जो साउंड सिस्टम हो गया, फोनोलॉजी होती है ना, साउंड सिस्टम कहाँ पढ़ते हैं, फोनोलॉजी में हो गया। वर्ड सिस्टम कहाँ पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। सेंटेंस जो सिस्टम है कहाँ पढ़ते हैं, सेंटेक्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनता है, पहले वर्ब होगा, फिर पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, सिंटैक्स में पढ़ते हैं। मीनिंग सिस्टम क्या होता है, हम सिमेंटिक में पढ़ते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। लैंग्वेज क्या है, सिंबल है। वो देखो, वर्ड्स एक्ट एज सिंबल। जो वर्ड है वो एक्ट करती है सिंबल। सिंबल कन्वे है, माध्यम है मीनिंग का। ठीक है, कन्वे मतलब माध्यम। जैसे मैंने बताया आपको, अगर क, जो क है हिंदी में, जैसे क है, तो हिंदी का क का सिंबल अलग है, इंग्लिश का के का जो के का सिंबल अलग है। क बोलते हैं इंग्लिश में जो ना, उसका सिंबल अलग है। सी को भी हम क बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, के को भी हम कभी कभी क बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से सिंबल्स रिप्रेजेंट आइडिया, कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन सिंबल्स, रिटन लैंग्वेज यूज सिंबॉलिक फॉर्म्स। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिटरी। ठीक है, नो नेचर रिलेशन बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग, meaning are socially aspects, different language use different symbols, word gain meaning through convention। ठीक है, अब आ जाते हैं symbols of language are vocals। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, किसके, लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश का। ठीक है, लैंग्वेज इज अ प्राइमरली स्पीच। लैंग्वेज किसको प्राथमिकता देती है, प्राथमिकता स्पीच को, बोलने को। साउंड आर इनिशियली फॉर कम्युनिकेशन, साउंड बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। भाई आप बोलोगे नहीं तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, जब आप बोलोगे कुछ तभी अगला बंदा सुनेगा, फिर आपकी बात का जवाब देगा। इसी को तो कम्युनिकेशन बोलते हैं, संचार इसी को तो बोलते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, स्पीच प्रेसीड्स राइटिंग,
ठीक है, वो जो आप राइटिंग लिखते हो, उसको स्पीच लिखते हो, उसमें हेल्प करता है। वोकल सिंबल्स कैरी मीनिंग, जो वोकल सिंबल है वो मीनिंग कैरी करता है। ठीक है, ह्यूमन वॉइस इन द बेसिक मीडियम। ठीक, अब लैंग्वेज इज यूनिक। ठीक है, यूनिक क्या है लैंग्वेज का, जो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल है लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के, ह्यूमन लैंग्वेज इज यूनिक, जो ह्यूमन लैंग्वेज वो यूनिक है। इट डिफर फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन, ये जो एनिमल्स का कम्युनिकेशन है उससे डिफरेंट है। इट हैज क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या है, ये क्या मतलब, ये क्या अपने अंदर समाये हुए हैं, क्रिएटिविटी रचना, और मतलब अपने आप को लचीली भी बनाई हुई है। इट कैन एक्सप्रेस अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, हम इससे क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। इट डेवलप कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यू क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। ठीक है, लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स अगर लॉन्ग में आया तो आपको इस तरह से पॉइंट्स लेके डिटेल में करना होगा। ठीक है, शॉर्ट्स में आया तो उसको सिर्फ पॉइंट्स लिख देना बस। लैंग्वेज लर्निंग रिक्वायर प्रैक्टिस, लैंग्वेज जो है अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। फॉर 4 स्किल्स आर इनिशियल, जो 4 स्किल्स हैं कौन कौन सी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देखो इसको LSRW भी कहते हैं। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या पता ये वन लाइनर में पूछ ले कि फोर हमारे जो स्किल्स हैं उसको बताइए। ठीक है, जो 4 स्किल्स है, या फिर LSRW क्या चीज है इसके बारे में। ठीक है, स्किल इंप्रूव थ्रू यूज, जो स्किल है इंप्रूव करती है, इंप्रूव होती कब, जिसको आप यूज करोगे तब। जो कोई आपके अंदर कोई स्किल है, मान लो ड्राइंग की स्किल है कोई भी इंग्लिश, तो अगर आप ड्राइंग लगातार करते रहोगे तभी तो इंप्रूव होगी। ड्राइंग छोड़ दोगे तो आप इंप्रूव नहीं होगे, बंद हो जाएगी। लैंग्वेज इज लर्न बाय डूइंग, जो लैंग्वेज जो सीखी जाती है कैसे, बाय डूइंग, करके सीखी जाती है। ठीक है, लैंग्वेज लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, मेन पर्पज इज कम्युनिकेशन, हेल्प एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, बिल्ड सोशल इंटरेक्शन, डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग, कनेक्ट पीपल ग्लोबली। तो क्या है, ये लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स है किसके, इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश के। ठीक है, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर, लैंग्वेज कल्चर से कैसे रिलेटेड है, लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करता है कल्चर्स को, प्रिजर्व ट्रेडिशन, जो हमारे ट्रेडिशन परंपराएं उसको क्या प्रिजर्व करता है, संरक्षित करता है। कल्चर वैल्यू इन्फ्लुएंस लैंग्वेज, जो कल्चर है जो वैल्यू उसको करता है, इन्फ्लुएंस करता है। लैंग्वेज ट्रांसमिट्स हेरिटेज। ठीक है, कल्चर एंड लैंग्वेज आर इंटरकनेक्टेड, जो कल्चरल लैंग्वेज क्या है, इंटरकनेक्टेड है। लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग, लैंग्वेज हमेशा बदलती है, बदलती जा रही है। ठीक है, बदलती रहती है। लैंग्वेज इन्वॉल्व कंटिन्यूसली, लैंग्वेज जो है अपने अंदर क्या समाई हुई है, कंटिन्यूसली मतलब निरंतरता, कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। न्यू वर्ड्स आर एडेड, जिसमें इसमें क्या हो रहा है, न्यू वर्ड्स इसमें एडेड होते जा रहे हैं। ठीक है, मीनिंग्स चेंज ओवर टाइम, कुछ समय के बाद मीनिंग क्या होती है, चेंज हो जाती है। सोसाइटी इन्फ्लुएंस लैंग्वेज, क्या है, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने वाली है होती है। चेंज इन नेचर इन लैंग्वेज। ठीक, लैंग्वेज हैज इट्स ऑन ग्रामर, कोई भी लैंग्वेज है अपना भाई खुद का ग्रामर रखता है। ग्रामर प्रोवाइड रूल्स इंश्योर करेक्टनेस, देखो ग्रामर क्या प्रोवाइड करता है, रूल, और ये इंश्योर करता है कि आप को जो चीजें पढ़ो, जो चीजें लिखो, करेक्ट लिखो। ठीक है, करेक्टनेस को क्या करता है, ये इंश्योर करता है। हेल्प सेंटेंस फॉर्मेशन, जो आपका सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, इस तरह से जो चीज होती है उसको फॉर्मेशन क्या करता है, ये हेल्प करता है। इंप्रूव कम्युनिकेशन, जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें इंप्रूव करता है। देखो लैंग्वेज हैज इट्स ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर, लैंग्वेज अपना एक सेंटेंस स्ट्रक्चर रखता है। मैंने बताया ना, एवरी लैंग्वेज हैज पैटर्न, सभी लैंग्वेज पैटर्न में चलते हैं। अगर हिंदी में लिखना हो, मैं स्कूल जाता हूँ, ये इसका पैटर्न है। आप ये नहीं लिख सकते मैं जाता हूँ स्कूल। ठीक है, इंग्लिश में आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें ऐसे नहीं लिख सकते आई गोइंग टू, आई स्कूल गोइंग टू, इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, सभी लैंग्वेज का क्या होता है, अपना पैटर्न होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस फॉलो रूल, जो सेंटेंस होता है रूल फॉलो करते हैं, मैंने बताया ना, पहले आपको इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, इस तरह से। इस तरह हिंदी का भी रूल होता है। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखते हो। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है, पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद आप वर्ब लिखते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हो। ठीक है, देखो सभी सेंटेंस का अपना अपना स्ट्रक्चर है ना, अपना अपना रूल है, पैटर्न है। ठीक है, सेंटेंस फॉलो रूल, स्ट्रक्चर कन्वे मीनिंग, जो स्ट्रक्चर है वो मीनिंग को क्या करता है, बढ़िया बनाता है। प्रॉपर स्ट्रक्चर इंप्रूव क्लैरिटी, जो अगर आप स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर है तो वो क्लियर रहेगा। हेल्प इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है,
लैंग्वेज हैज इट्स ऑन वोकेबुलरी एंड टर्मिनोलॉजी, लैंग्वेज के पास अपनी भाई वोकेबुलरी है और टर्मिनोलॉजी है। वोकेबुलरी इन रीच एक्सप्रेस, जो आप अगर मान लो हिंदी इंग्लिश हो गया, इंग्लिश की वोकेबुलरी आपके अंदर ज्यादा है तो आप एक्सप्रेस ज्यादा कर पाओगे, आपकी जो एक्सप्रेशन है उसको रीच करेगा, वो बढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है? अगर किसी लैंग्वेज को सीखना है तो पहले उसकी वोकेबुलरी को आप सीखो, है कि नहीं। टर्मिनोलॉजी सर्व स्पेसिफिक फील्ड, जो टर्मिनोलॉजी है वो स्पेसिफिक फील्ड भाई वो करती है। न्यू वर्ड्स इंक्रीज नॉलेज, अपने नॉलेज में न्यू वर्ड्स हमेशा इंक्रीज करते रहो। वोकेबुलरी इंप्रूव इंप्रूव फ्लुएंसी, जो वोकेबुलरी है आपके जो फ्लू है बोलने का, जो वो है क्या गति क्या करता है, बढ़ाता है। वर्ड नॉलेज इनहेंस कम्युनिकेशन, जो आपका ज्ञान है, जो शब्द ज्ञान है, उसको क्या करता है, कम्युनिकेशन को क्या करता है, इनहेंस करता है, बढ़ाता है। ठीक है। लैंग्वेज इंक्लूड असिस्ट नॉन वर्बल साइन एंड गेस्चर, जो लैंग्वेज है ये इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है, नॉन वर्बल और साइन गेस्चर। देखो एस्पेक्ट अफेक्ट प्रोनाउंसिएशन, गेस्चर सपोर्ट कम्युनिकेशन, जो गेस्चर है हाव भाव है। ठीक है। फेसियल एक्सप्रेशन, जो फेस का फेसियल जो होता है ना, फेसियल एक्सप्रेशन कैसा है आपका, अगर सैड वाली बात है तो ऐसा नहीं आप हंस के बोलो। ठीक है, हंसने वाली बात है तो ऐसा नहीं आप सैड होके बोलो, ऐसा थोड़ी होता है। कन्वे इमोशन का क्या है, फेसियल। ठीक है, जैसा आप जैसी भी कोई चीज आप एक्सचेंज कर रहे हो, जैसे भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, उस तरह से आपका गेस्चर और साइन होना चाहिए। बॉडी जो लैंग्वेज है इनहेंस मीनिंग, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज बताया ना, वो आपकी मीनिंग को करती है, इनहेंस करती है, बताया ना। नॉन वर्ब, ऐसा नहीं कोई मर गया तो आप बोलोगे है, वो मर गया, ऐसा थोड़ी होता है। नॉन वर्बल साइंस स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन, जो नॉन वर्बल साइन हो क्या करता है, कम्युनिकेशन का स्ट्रेंथ है। ठीक है, आप कोई चीज समझा रहे हो तो आपका हाव भाव गेस्चर क्या हो, सब होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो देखो हमने जो हमारा लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स था, अगर एग्जाम में आए लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो शॉर्ट में आए तो आप सिर्फ ये पॉइंट्स लिख देना, जैसे लैंग्वेज इज अ लर्न, लैंग्वेज सीखी जाती है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, लैंग्वेज सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिट्री, सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल्स। ठीक है, language is unique, language is a skill subject, language is a for communication, language is a related to culture, language is ever in, changing, language हमेशा बदलती रही है, language has its own grammar, language has its sentence structure। ठीक है, language has some specific rules, language has its own vocabulary और terminology। ठीक है, लैंग्वेज इन्वॉल्व सम एक्शंस नॉन वर्बल और साइन गेस्चर। ठीक है, तो इस तरह से अगर पॉइंट्स में, अगर शॉर्ट में आए तो आप ये पॉइंट सारे ले सकते हो, 10 5 जो भी आपको याद आए उस वक्त, प्रेजेंट टाइम उस वक्त। लेकिन लॉन्ग में आया तो आपके अंदर इसके अंदर डिटेलिंग भी करनी होगी, पॉइंट्स हेडिंग्स डाल के आपको इसके अंदर डिटेलिंग भी करनी होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। देखो इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, जान लेते हैं। इंग्लिश इज टॉट एज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया, इंडिया में इंग्लिश क्या है, एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पे हम टॉट करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, सिखाया जाता है। ऑल्दो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन, यद्यपि ये एजुकेशन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कम्युनिकेशन में भी सर्वल डिफिकल्टीज आर फेस्ड इन टीचिंग इंग्लिश इन इफेक्टिवली, बहुत सारे डिफिकल्टी को फेस करता है टीचिंग इंग्लिश को, मतलब प्रभावशाली पढ़ाने में। देखो क्या है, फर्स्ट है हमारा, देखो क्लासरूम कंडीशन जो है हमारा, क्लासरूम कंडीशन है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। जैसे ओवर क्राउडेड क्लास होती, बहुत ज्यादा भीड़ होती, ज्यादा मतलब अगर 35 बच्चों की क्लास है तो स्कूलों में जाके देखो आप 40 40 45 बच्चे भरे पड़े थे, कभी किसी किसी में 50 बच्चे होते हैं, तो आप तो भाई तो प्रॉब्लम तो होगी, डिफिकल्टी तो आएगी ही किसी भाषा को सिखाने में। लेक ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन, आप जब ज्यादा मतलब ओवर क्राउड होगा तो आप जो इंडिविजुअल अटेंशन उसको नहीं दे पाओगे। मतलब मतलब कहने का मतलब जो इंडिविजुअल अटेंशन है वो नहीं दिया जाता, वो कम दिया जाता है क्लासों में, स्कूलों में। ठीक है, एक एक बच्चे पे कम ध्यान दिया जाता है। पुअर पुअर लर्निंग इन्वायरमेंट, जो सीखने का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही पुअर है। ठीक है, अब लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, जो ऑडियो वीडियो एड्स है उसका लैक है, बहुत कमी है भाई। ठीक है, अब्सेंस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, लैक ऑफ स्मार्ट क्लासेस फैसिलिटी, लैक ऑफ गुड इंग्लिश टीचर, शॉर्टेज है भाई ट्रेन टीचर की, लैक ऑफ इन्फ्लुएंस एमंग टीचर इन इफेक्टिव टीचिंग मेथड। ठीक है, वैरायटी ऑफ लेवल, देखो और जो क्या है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लिश को पढ़ाने के लिए
इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करता है कि बहुत तरह की वैरायटी, बहुत तरह के लेवल है, स्तर है। जैसे अर्ली स्टेज हो गया, एज 6 to 9 ईयर, इंग्लिश इंट्रोड्यूस इन क्लास फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट लेके थर्ड तक फॉलो, जैसे कहाँ कहाँ फॉलो होता है, कर्नाटक, राजस्थान और पब्लिक स्कूल्स में। बेसिक लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स, जो उसके बाद ये कहाँ होता है ये, ठीक है। सब मिडिल स्टेज में क्या होता है, एज 11 से 12 साल में क्या होता है, इंग्लिश स्टार्ट एट अपर प्राइमरी लेवल। फॉलोइंग कहाँ, ये कहाँ फॉलो करते हैं, यूपी, ओडिशा और कश्मीर एंड वेस्ट बंगाल में। फॉर्मल इंग्लिश लर्निंग बिगनिंग, ठीक है। स्टेज जो होता है, लेट स्टेज जो होता है, एज 14 ईयर्स के बाद, इंग्लिश इंट्रोड्यूस एट सेकेंडरी स्टेज, फाउंड इन सम स्टेट्स लाइक गुजरात। लिमिटेड एक्सपोजर टू इंग्लिश, ठीक है। अनसुटेबल टेक्स्ट बुक्स भाई, डिफिकल्ट वोकेबलरी, जो बुक्स की जो वोकेबलरी है, जो शब्द है बहुत ही कठिन है। पुअर ग्रेडिंग ऑफ लेसन्स, अनअट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही बेकार तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करता। लेक ऑफ वर्ड बुक्स, जो वर्ड बुक्स है उसमें उसकी कमी है। लेस प्रैक्टिस वर्क, वीक राइटिंग स्किल्स, ठीक है, पुअर लैंग्वेज डेवलपमेंट। डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है, फोकस ऑन, देखो जो एग्जामिनेशन सिस्टम वो क्या है, बहुत ही बेकार है। देखो फोकस ऑन रोट लर्निंग, ये रोट लर्निंग पे फोकस कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है स्पीकिंग इंग्लिश को, जो स्किल्स है, जो बोलने की स्किल्स है। आप किसी भी अगर भाषा को सीखना है तो आपको भाई बोलना तो पड़ेगा, लेकिन ये नेग्लेक्ट करता है। ट्रेडिशनल जो टेस्टिंग मेथड्स हैं, बहुत पुराने मेथड्स हैं, ठीक है। डिफेक्टिव इवेल्युएशन, गंदा मूल्यांकन बहुत एक प्रकार से। इम्प्रॉपर असेसमेंट होता है। लेक ऑफ कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, ठीक है, जो कंटिन्यूअस इवेल्युएशन है उसका क्या है, लेक है, कमी है। अनप्रोडक्टिव सुपरविजन, जो सुपरविजन है, जो हमें गाइड करते हैं, उनकी कमी है भाई। लेक ऑफ मॉनिटरिंग की, लिमिट टीचर हैं, नो इफेक्टिव फॉलो अप, ठीक है, कोई इफेक्ट फॉलो नहीं करते हैं। absence of suggestions and corrections, error remain uncorrected, student do not improve, स्टूडेंट इंप्रूव नहीं कर रहे। लेक ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसका लास्ट पॉइंट्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। जो टीचिंग इंग्लिश है उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, उसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, ठीक है। एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जो एम है इंग्लिश का वो क्या है, द एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग टू डेवलप एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, स्पीक, रीड एंड राइट इंग्लिश करेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली। जो इंग्लिश का एम है कि वो आपको समझा सके, आप बोल सके, पढ़ा सके, ठीक है, इस तरह से। फर्स्ट है हमारा टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, फर्स्ट एम क्या है हमारा, जो आप इंग्लिश है उसको समझ के बोल सको। अंडरस्टैंड क्लासरूम इन इंस्ट्रक्शंस, फॉलो कन्वर्जन, अंडरस्टैंड लेक्चर, आप मतलब क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन को समझ सको, फॉलो जो कन्वर्जन हो रही है उसको आप फॉलो कर सको, अंडरस्टैंडिंग लेक्चर को समझ सको, डेवलप लिसनिंग, जो सुनने की स्किल्स है उसको आप डेवलप कर सको, इंप्रूव कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशन को आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो स्पीक इंग्लिश, देखो एक लक्ष्य हमारा ये भी है, एम हमारा, देखो फर्स्ट एम क्या है हमारा, अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, समझ के भाषा को बोलो। उसके बाद दूसरा क्या है, टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश को बोलो, ठीक है। एक्सप्रेस आइडिया, जो क्लियरली, जो आपके आइडिया हो क्या हो वो क्लियर आप एक्सप्रेस करो। इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, डेवलप फ्लुएंसी, पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, एक हमारा एम ये भी है कि हम इंग्लिश को समझ से क्या कर सकें, लिख सकें। रीड टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, जो मतलब जो लिखी हुई चीजें हैं उसको क्या कर सके, समझ सके, हम टेक्स्ट बुक को पढ़ सके। अंडरस्टैंड पैसेज, इंप्रूव कंप्रीहेंशन, गेन नॉलेज थ्रू रीडिंग, डेवलप रीडिंग हैबिट्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखो ये एम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का लक्ष्य क्या है, ठीक है, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज है उसका लक्ष्य क्या है। तो टू राइटिंग का लक्ष्य, करेक्ट सेंटेंस, राइट लेटर एंड एप्लीकेशंस लिख सके, इंप्रूव स्पेलिंग्स, डेवलप राइटिंग हैबिट्स, एक्सप्रेस आइडिया इफेक्टिवली, ठीक है। अब आ जाते हैं जो इंग्लिश है, अप्रिशिएट इंग्लिश लेक्चर, इंजॉय पोएम्स एंड स्टोरीज, आप ठीक है, डेवलप इमेजिनेशन, अंडरस्टैंड लिटरली वर्क्स, अप्रिशिएट कल्चर, डेवलप एस्थेटिक सेंस, ठीक है। अब देखो एम्स ऑफ टीचिंग, जो हमारा नेक्स्ट है, एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट अ प्राइमरी लेवल,
ये ऐसे इस तरह से आ सकता है, तो क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है कि जो एम्स है टीचिंग इंग्लिश का, वो जूनियर और सेकेंडरी लेवल पे बताइए। तो प्राइमरी लेवल पे अगर आए तो 5 पॉइंट आप लिख सकते हो। अंडरस्टैंड नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के नेम आप समझ सको, ठीक है। आइडेंटिफाई कॉमन सब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंड सिंपल स्ट्रक्चर, लर्न बेसिक वोकेबलरी, डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश, ठीक है। एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट ए जूनियर लेवल, किस लेवल पे? जूनियर लेवल पे। क्या मतलब एम है, क्या लक्ष्य है? डेवलप लिसनिंग स्किल्स, सुनने के स्किल्स को आप बढ़ा सकते, इंप्रूव स्पीकिंग इंग्लिश, बिल्ड वोकेबलरी, रीड सिंपल टेक्स्ट, राइटिंग शॉर्ट्स कंपोजिशन, ठीक है। शॉर्ट कंपोजिशन को आप क्या कर सको, लिख सको, ठीक है। अगर जैसे पिक्चर कंपोजिशन होता है ना, कि अगर मैंने एक पिक्चर दे दिया, बच्चा ग्राउंड में खेल रहा है, कुछ चिड़िया है चहचहा रही है, इस तरह से अगर एक कंपोजिशन दे दिया, उसको बच्चा शॉर्ट कंपोजिशन लिख सके, ठीक है, जूनियर लेवल पे, ठीक है। अब आप जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जो टीचिंग इंग्लिश है, इंग्लिश इंग्लिश का जो शिक्षण है, उसका उद्देश्य क्या है? हम क्यों इंग्लिश टीचिंग का इंग्लिश कराते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। वो एम था, वो लक्ष्य था, ये उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक आउटकम्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंग्लिश टीचिंग। जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? स्पेसिफिक, एक विशेष आउटकम है जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो इंग्लिश का शिक्षण कराने के दौरान, टीचिंग कराने के दौरान आप क्या करते हो, ये आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो आउटकम्स हो क्या हो, स्पेसिफिक हो, ठीक है। अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, क्या करे? ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चा क्या करे, स्पोकन इंग्लिश को क्या करे भाई, समझ सके। अंडरस्टैंड राइटिंग इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश करेक्टली, राइट इंग्लिश इफेक्टिवली, यूज इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट ए जूनियर लेवल, जूनियर लेवल पे जो इंग्लिश है उसका क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य। तो जूनियर लेवल पे क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश को पढ़ाने के? डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण की वो है उसको इम्प्रूव करना, प्रोनाउंसिएशन, इनरिच वोकेबलरी, रीड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट होकर पढ़ सको, राइट पैराग्राफ एंड लेटर, ठीक है, पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल्स, देखो डेवलप एडवांस, देखो हायर जो सेकेंडरी लेवल है उस पर हमारे इंग्लिश का टीचिंग कराने का, शिक्षण कराने का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? डेवलप एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स, रीड लेक्चर क्रिटिकली, राइट एसे एंड रिपोर्ट, आप एसे और रिपोर्ट्स लिख सको, प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन, यूज इंग्लिश प्रोफेशनली, ठीक है, डेवलप क्रिएटिव थिंग्स, ठीक है। अब देखो एबिलिटी डेवलप थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव जो हमारे जो ये उद्देश्य है, अगर ये सब हम कंप्लीट कर पाते हैं तो इससे क्या क्या एबिलिटी, क्या क्या क्षमताएं डेवलप होगी, ठीक है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, एबिलिटी टू रीड इंग्लिश, ठीक है, रीड को आप पढ़ सकोगे, समझ सको, डेवलप कर पाओगे। एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, बोलने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। एबिलिटी टू राइट इंग्लिश, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि जो ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, जो ब्लूम ने क्या दिया था, एक किताब लिखी थी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव की, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्कस इन डिटेल ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी का एजुकेशन में क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका हम इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पता है एग्जाम में आ जाए तो इसको ब्रीफली हम पढ़। Bloom taxonomy is a systematic classification of educational objective developed by Benjamin S. Bloom. It help teacher formulated objective, organize learning, express and evaluate student achievement effectively. देखो ब्लूम जो क्या थे, ब्लूम ने एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से क्लासिफाई किया है, वर्गीकरण किया है, किसका? ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव का, जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य है उनका क्या किया है, एक क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है, ठीक है। और इसने किसको डेवलप किया था? ब्लूम टेक्सोनॉमी को बेंजामिन ब्लूम ने, ठीक है। ये क्या करता है? इट हेल्प टीचर फॉर्मुलेट, तो ये हेल्प करता है टीचर को ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, जो टीचर के ऑब्जेक्टिव है किस तरह से किस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, किस एक्सपीरियंस से, किस अनुभव से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ताकि हम अपने अचीवमेंट जो हमारा ताकि वो इवेल्युएट स्टूडेंट अचीवमेंट इफेक्टली, ताकि स्टूडेंट के जो अचीवमेंट है उसको हम क्या करें, जो उपलब्धियां है उसको इफेक्टिवली, बहुत प्रभावी तरीके से क्या कर सके, मूल्यांकन कर सके, इवेल्युएट कर सके, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो एजुकेशनल जो शैक्षिक ऑब्जेक्टिव है इसके क्या इंपॉर्टेंस है?
provide direction to teaching activity, help in achieving desired learning, bring planned change in learner behavior, provide a basic for organized educational activity, help in evaluation and assessment of all learning। ठीक है, देखो एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन क्या है? ट्राइपोलर प्रोसेस है। ये पता है आपको, जॉन डेवी ने दिया था ये, जॉन डेवी के अकॉर्डिंग। देखो इसमें से ये सही दिया नहीं है। देखो इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से ट्रायंगल बने होते हैं, ट्रायंगल ट्रायंगल जाते हो ना, एक एक ऊपर एक कॉर्नर में क्या होता है? एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, आपके शैक्षिक उद्देश्य क्या है, जो आप टीचिंग कराओगे तो क्या होगा उसके उसको आप कुछ तो उद्देश्य लेके जाओगे। उसके बाद लर्निंग, लर्निंग, ठीक है, उसके बाद लर्निंग एक्सप्रेशन, तो इस तरह से है। तो क्या है? एक्सप्लेशन है। एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। देखो इधर इधर जान लेते हैं इसको हम। एक साइड होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरी साइड होता है लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग जो आपने सीखा उसका अनुभव, चेंज इन बिहेवियर ऑफ लर्नर, और ठीक है, these three elements work together for effective teaching learning। तो ये थ्री एलिमेंट्स से क्या करते हैं? ये बहुत ही इफेक्टिव करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एक होता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर ब्रॉड goals of education which aim at the overall development learner. They guide the entire educational process and help in developing a desirable knowledge, skill and attitude। जो एजुकेशनल, जो शैक्षिक उद्देश्य है, वो बहुत बड़ा उसका लक्ष्य होता है एजुकेशन का। ये क्या करता है? ओवरऑल डेवलपमेंट करता है लर्नर का, सीखने वाले का। दे गाइड करता है इंटायर एजुकेशन प्रोसेस। ये जो शैक्षिक जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको पूरे पूरे को गाइड करता है। ये हेल्प करता है डेवलपिंग डिजायरेबल, वो हेल्प करता है कि जो आपका डिजायरेबल, जो आप चाह रहे हैं उस तरह के नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड क्या कर सको आप, डेवलप कर सको। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के फीचर्स क्या हैं? ब्रॉड है, अनकम्प्रहेसिव इन नेचर, बहुत बड़ा है भाई, ठीक है, व्यापक है। कंसर्ड एंड विथ टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्या करता है? मेरे जो टोटल और पर्सनालिटी उसको डेवलप करता है। रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म एजुकेशन गोल, ये क्या है? जो एजुकेशन का जो लंबा, जो लॉन्ग टर्म का जो गोल है, उसको क्या करता है? ये रिलेट किया हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा टीचिंग उद्देश्य क्या है। दो टाइप्स का ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एक होता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक आउटकम्स एक्सपेक्टेड आफ्टर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव एक स्पेसिफिक आउटकम है जो आप चाहते हो कि आपके जो आपने क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस दिए, अनुदेशन दिए, जो भी टीचिंग कराया उसके वो मिल सके। ठीक है, दे आर प्रैक्टिकल, मेजरेबल एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लर्नर बिहेवियर। ये क्या होता है? ये प्रैक्टिकल होती है, मेजर भी आप कर सकते हो डायरेक्टली, किससे? जो बच्चे ने सीखा है, लर्नर जो सीखने वाला है, उसके बिहेवियर से आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, फीचर्स क्या है? टीचिंग स्पेसिफिक एंड डायरेक्ट इन नेचर, कंसर्न विथ क्लासरूम टीचिंग। कहाँ? ठीक है, ये क्या है? डायरेक्ट इन नेचर में होती है, क्लासरूम में कराई जाती है, फोकस बिहेवियर चेंज, ठीक है, रिलेटेड टू लर्निंग आउटकम, हेल्प फॉर टीचिंग टीचर्स इन प्लानिंग लेसन प्लान। ठीक है, टीचर लेसन प्लान में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, कौन? क्या? टीचिंग ऑब्जेक्टिव, आपका शैक्षिक उद्देश्य। आपने लेसन प्लान बनाया होगा तो आपने लिखते हो ना शैक्षिक उद्देश्य क्या है आपके। ठीक है, अब देखो ये ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ब्लूम ने जो ब्लूम ने क्या किया है? शैक्षिक उद्देश्यों का क्लासिफिकेशन किया है। तो ब्लूम के अकॉर्डिंग ये है, बेंजामिन ब्लूम क्लासिफाइड लर्निंग ऑब्जेक्टिव इनटू थ्री डोमेन, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या आता है? देखो नॉलेज डोमेन, इसके अंदर क्या क्या आता है? देखो पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज आता है, कंप्रिहेंशन आता है, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ठीक है, नॉलेज, देखो नॉलेज क्या होता है? एबिलिटी टू रिकॉल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, आप रिकॉल कर सको, लर्न कर सको सूचनाओं को, ठीक है, फैक्ट्स को, जो डेट होती है, जो चीजें फैक्ट चीजें होती है, रिमेम्बरिंग, याद कर सको डेफिनेशन को, कॉन्सेप्ट्स को, रिकॉग्नाइज प्रीवियस लर्न मटेरियल, जो आपने पहले पढ़ चुका उसको आप रिकॉग्नाइज कर सको, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग क्या होता है? फाउंडेशन, क्या फाउंडेशन होता है? क्या? नॉलेज। अब आता है कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपने जो इंफॉर्मेशन सूचना ली है उसका अंडरस्टैंडिंग समझाता है। ये सब क्या है? कॉग्निटिव, जो कॉग्निटिव डोमेन है
उसके एस्पेक्ट्स है, ठीक है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स इन वंस ऑन वर्ड, इंटरप्रिएटेड फैक्ट्स एंड आइडिया, डेमोस्ट्रेटिक अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन अंदर क्या करता है, यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। एप्लीकेशन मतलब प्रयोग होता है, ठीक है। बोध मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है, नॉलेज मतलब ज्ञान, जो आप पहले फैक्ट, पहले आप इस चीज को रिकॉल करोगे, ग्रहण करोगे, ठीक है, याद करोगे, लर्न करोगे, फिर उसका बोध करोगे, अंडरस्टैंडिंग समझोगे उसको, फिर उसका एप्लीकेशन करोगे, है ना, यूज करोगे न्यू सिचुएशन में, सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग लर्न एस्पेक्ट्स, अप्लाइंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिकल यूज ऑफ नॉलेज, एनालिसिस, ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, जो इंफॉर्मेशन आप उनको पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है। आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स, इंटर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो ये सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस क्या है, कंबाइन एलिमेंट्स इनटू न्यू रूल्स, जो आपने तोड़ा है उसको क्या करोगे, पूरा कंबाइन करोगे, जोड़ोगे, न्यू रूल बना, न्यू न्यू गोल में जोड़ोगे, ठीक है। क्रिएटिंग न्यू आइडियाज एंड सोल्यूशन, नए नए इसमें आइडियाज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन क्रिएटिवली, ठीक है। डेवलप ओरिजिनल वर्क्स, इवेल्युएशन में मेकिंग जजमेंट बेस्ड क्राइटेरिया, असेसिंग इक्वालिटी एंड इफेक्टिवली, ठीक है। देखो अफेक्टिव डोमेन में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, फीलिंग डोमेन होता है, ये क्या होता है, फीलिंग डोमेन होता है। और जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन था वो कैसा था, नॉलेज डोमेन था, ठीक है, ज्ञान वर्ग, इसमें फीलिंग करते हैं, ठीक है, अफेक्टिव, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन क्या है, रिसीव करो, ग्रहण करोगे आप पहले, फिर उसका रिस्पॉन्स करोगे, वैल्यूइंग वैल्यू करोगे उसका, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। रिसीविंग के अंदर क्या क्या आता है ये देख लेते हैं हम। देखो रिसीव मतलब लिसन, सुनोगे तभी रिसीव कर पाओगे, अवेयरनेस ऑफ आइडिया, इवेंट्स, ठीक है, प्लेइंग, ठीक है। इसके बाद रिस्पॉन्स है, वैल्यू है, ये पढ़ लेने आप, ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्किल डोमेन है, स्किल मतलब करके कुछ सीखने वाला, इसमें हैंड राइटिंग होता है, ठीक है, आप ड्राइंग या पेंटिंग कर रहे हो, इस तरह से कुछ चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। तो शॉर्ट्स, इस यूनिट्स में शॉर्ट टाइप्स कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे स्कोप ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन अ प्रेजेंट सिनारियो, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इजी और आसान भाषा में है। आप दो किताब की जो भाषा होती है वो टफ होती है, ये जो मैंने जो दिया है ये बहुत ही इजी भाषा है, इसको आप आसानी से पढ़ के लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करो द टर्म लिंग्विस्टिक, मैंने इसके आप प्रिंसिपल बताए थे, ठीक है, आप इससे कर सकते हो। इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज कैसे है, या पॉइंट्स मैंने दिया है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। इवेल्युएटिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, मैंने बताया ना, फंक्शंस में एक पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में पूछ सकता है, फंक्शन तो बहुत सारे होती हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। देखो एक्शन वर्ब्स ऑफ नॉलेज ऑब्जेक्टिव, मैंने बताया था नॉलेज ऑब्जेक्टिव किसमें आता है, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। इसके एक्शन वर्ब क्या है, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट बैनर अप्रोच। देखो एक्शन वर्ब कहने का मतलब, नॉलेज जो ऑब्जेक्टिव है ये करता है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग, ठीक है, याद करना और रिकॉल पे, और किसको, इंफॉर्मेशन को। इसके वर्ब्स क्या है, डिफाइन करना, राइट करना, अंडरस्टैंडिंग, स्टेट, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, नेम, लेबल, लिस्ट, आइडेंटिफाई। देखो इस तरह से एग्जाम पूछ सकता है कि डिफाइन किसका एक्शन वर्ब है, ठीक है, राइट किसका एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब ऑफ कंप्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव्स, देखो इसके क्या है, इसमें क्या करता है, कंप्रेशन ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिएटिंग इंफॉर्मेशन, ये करता है जो हमारे इंफॉर्मेशन को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके एक्शन वर्ब क्या है, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्कस करो, समराइज, ठीक है, इस तरह से कंपेयर, ठीक। इसके बाद कॉग्निटिव जो ऑब्जेक्ट्स हैं एंड एसोसिएट एक्शन वर्ब्स, मैंने बता दिया ना, वही वही चीजें है। नॉलेज का डिफाइन, रिकॉल, रिकॉग्नाइज करोगे, लिस्ट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। कंप्रीहेंसिव का क्या करोगे आप, एक्सप्लेन करोगे, डिस्क्राइब करोगे, इंटरप्रिटेड, समराइज, ठीक है, एप्लीकेशन का अप्लाई करोगे, यूज करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे, एनालिसिस का क्या करोगे आप, एनालाइज करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, कंपेयर करोगे, एग्जामिन करोगे, कैटेगरी करोगे, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस की क्या करोगे, ये क्रिएट करोगे, नया चीज डिजाइन करोगे, फॉर्मुलेट करोगे, ठीक है। इवेल्युएशन में आप क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे, जज करोगे, जस्टिफाई, क्रिटिसाइज, ठीक है, ठीक है, जो भी है। डिफरेंट बिटवीन एजुकेशन एम्स एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव, ये पूछ सकता है भाई कि जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है और जो एजुकेशन एम्स है उसके क्या, ठीक है, एक मिनट। जैसे एजुकेशनल एम क्या है, बहुत ब्रॉड होता है, लॉन्ग टर्म गोल है, ये मैंने अभी आपको पढ़ा, रिलेटेड टू, ये एक क्या है, ये
रिवीजन है, ठीक है, जनरल इन नेचर, ठीक है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म गोल होता है रिलेटेड टू क्लासरूम टीचिंग, फोकस ऑन बिहेवियर, ठीक है, इसे आप पढ़ लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप्स, अगर बन जाएगा तो ये देखिए इस टाइप्स, देखिए व्हाट इज द इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, ठीक है, वन लाइनर में सब पूछ सकता है। तो जैसे हु डेवलप ब्लूम टेक्सोनॉमी, किसने किया था, बेंजामिन एस ब्लूम ने, ठीक है। नेम द थ्री डोमेन ब्लूम्स टेक्नोनॉमी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। लिंग्विस्टिक, व्हाट इज लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक इज द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। What is the link language? A link language used for communication among people speak different language, इस तरह से आप लिख सकते हैं। What is English called an international, इस तरह से। What is main function, क्या है communication भाई। What is the meant by educational objective, वो क्या है एजुकेशनल ऑब्जेक्ट का क्या है मतलब, क्या है एजुकेशनल का ब्रॉड गोल है, अचीवमेंट थ्रू एजुकेशन। और टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये शॉर्ट टर्म होता है, गोल होता है इसका। व्हाट आर टीचिंग ऑब्जेक्टिव, देखो स्पेसिफिक बिहेवियरियल आउटकम अचीव थ्रू टीचिंग, ठीक है। व्हाट इज कॉग्निटिव डोमेन, क्या है डोमेन रिलेटेड टू नॉलेज एंड थिंकिंग। व्हाट इज अफेक्टिव, किससे है, तो ये फीलिंग, एटीट्यूड। साइकोमेटर किससे, फिजिकल प्रैक्टिकल स्किल्स से रिलेटेड है, ठीक है। देखो प्राइमरी एम्स क्या है टीचिंग इंग्लिश के, तो प्राइमरी एम्स क्या है टीचिंग इंग्लिश के, आप टू डेवलप लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। व्हाट इज द इंग्लिश इज प्रेजेंट इंडिया, प्रेजेंट डे में इंडिया में क्या इंग्लिश का रोल है, ठीक है। इंग्लिश इज यूज इन एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ठीक। तो इस तरह से आप ये चीजें आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो। यूनिट फर्स्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको यूनिट सेकंड्स और यूनिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।